कि मैं किसान का बेटा हूं। गांव और गरीब की बात करूंगा, खेत और खलिहान की बात करूंगा। हम लोगों ने सरपंच गरीब की सेवा करें, यह हमारा परम लक्ष्य है। इसके रहते हुए हम लोगों ने 12 जुलाई को करीब 36 सरपंचों ने मिल बैठ करके सर्वसम्मति से चुनाव कराने का निर्णय लिया था, जिसमें सभी सरपंचों को व्हाट्सएप के जरिए भी और टेलीफोनिक रूप से भी सूचना दी गई थी, जिसमें 2 दावेदार थे, मैं और डोटासरा जी। वहां पे सभी सरपंचों में सहमति बनके और मुझे लोटरी निकालकर दोनों में सहमति बनाकर सर्वसम्मति से नवलगढ़ सरपंच फोरम का अध्यक्ष चुना गया था। अध्यक्ष चुनने के पश्चात करीब 1 महीने तक लगातार हम लोग सभी सरपंचगण पंचायत समिति में 2 मीटिंगें भी आहूत कर चुके हैं। पूर्व वीडियो की विदाई भी दी है। सीओ जिला परिषद की अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई है। किसी भी सरपंच को कोई ऐतराज नहीं था। तत्पश्चात षड्यंत्र पूर्वक हमारे एक साथी जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं राजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनको मन में पीड़ा हुई, वो बड़े असंतुष्ट हुए, असहज हुए और उन्होंने आक्षेप लगाकर माननीय विधायक महोदय को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि जो सरपंच फोरम का गठन किया गया वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं किया गया और महिलाओं को उसमें इज्जत नहीं बख्शी गई। तो मैं सभी सरपंच भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो चुनाव हुआ उसमें महिला द्वारा लॉटरी निकाल करके और राजेंद्र जी शेखावत के बराबर में, राजेंद्र जी शेखावत ने माला पहन रखी है, उनके बराबर में भी महिलाएं खड़ी थी। चलो, हमें कोई एतराज नहीं है। आज तक सरपंच फोरम में पंचायत राज चुनाव के बाद में कभी 2 फाड़ नहीं हुए। हमारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाना कुछ भाइयों को रास नहीं आया, तो उन्होंने हमारी एक साथी सरपंच साहिबा को अध्यक्ष पद पे सुशोभित किया, तो हम उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। चलो, सरपंचों के हित में है, वो भी सरपंचों के हित में और महिलाओं के हित में काम करती रहेगी। और हमारी यूनियन के भाई, मैंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुनने के बाद में ना तो इस्तीफा दिया, ना मेरी कोई कार्यकारिणी ने इस्तीफा दिया है। ये मेरी यूनियन है। मैं मेरे जो सरपंच गण साथीगण हैं उनके हितों के लिए, गांव और गरीब की जनता के लिए, किसान के लिए जो लड़ाई है मैं सतत जारी रखूंगा। रही बात हमारे साथी राजेंद्र सिंह शेखावत के इस्तीफा देने के पश्चात जो उपाध्यक्ष पद खाली हुआ है, उस पे शीघ्र ही हमारी कार्यकारिणी के तहत विचार विमर्श करके नया शीघ्र ही उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। और पंचायत समिति में हमारा सरपंच फोरम काम करेगा, सरपंचों के हित में भी काम करेगा, गरीब जनता के लिए भी काम करेगा, किसानों की लड़ाई भी लड़ेंगे और बाहर जो बढ़ी हुई बिजली दरें हैं उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। क्यों? हमारा परम लक्ष्य ही गांव की गरीब जनता के हितों की रक्षा करना है, ना कि सरपंचों के अहित की कोई बात करना। हमें बड़ी खुशी है कि नवलगढ़ पंचायत समिति में 2 सरपंच फोरम काम कर रही है। इससे बड़ा नवलगढ़ का सौभाग्य और नहीं हो सकता। और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा मेरे सरपंच भाइयों को, जिन्होंने हमारा भी साथ दिया और अध्यक्षा का भी साथ दिया। में से 32 सरपंच मेरे साथ में हैं जिन्होंने मुझे अध्यक्ष चुना था। जो अभी ताजा अध्यक्षा का चुनाव किया है उससे की प्रति हमारे पास में है। उन्होंने तो ये भी नहीं देखा कि एक पंचायत में उन्होंने 2 सरपंचों के साइन करवा रखे हैं। आप वो रजिस्टर की प्रति उठा करके देखिए, उनके में हमारे पास में भी उसकी फोटो प्रति है। तो जो सरपंच नहीं है वो भी उनके उपस्थिति रजिस्टर में साइन कर रहा है। बुद्धराम जी के साइन हुए हैं, बुद्धराम जी हमारे पक्षधर है और साथीगण भी हमारे आए हैं। उनके तो कुल मात्र 18 सरपंच उपस्थित हुए थे।
उन्होंने वो भी चुनाव नहीं करवाया, ना कोई प्रत्याशी। उनका तो सीधा कहना था ये हमारी अनीता कुमारी अध्यक्ष है और सर्वसम्मति से अध्यक्षा का चुनाव कर लिया। तो मैं तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी एक बहन और नवगढ़ पंचायत समिति में अध्यक्ष के रूप में काम करेगी। अच्छा है, वो उनकी यूनियन है, ये हमारी यूनियन है, हम हमारी यूनियन के लिए काम करते रहेंगे। आपके साथ में 25 सरपंच हैं, तो फिर चुनाव प्रतिनिधियों के भी साइन है, उनके रजिस्टर में जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनके भी साइन है, प्रमाण है हमारे पास में, रजिस्टर की प्रति है। दो सरपंचों के साइन है, मतलब ऐसी पंचायत है उनके दो सरपंचों, एक पंचायत में दो सरपंच नहीं हो सकते। हम नहीं करे ये बात, ये कागज बोलता है। तो क्या ये दो सरपंच फॉर्म बनने से क्या आगे भविष्य में टकराव की स्थिति नहीं, कोई टकराव की स्थिति नहीं होगी, बहुत अच्छा काम होगा भाई। मैं तो कह रहा हूँ हमारी बहन एक अध्यक्षा बनी है, वो भी काम करे, अच्छा है। पंचायती राज में 50% महिलाएं होंगी और 50% पुरुष होते हैं, तो हम दोनों के हितों के लिए काम करेंगे, वो महिलाओं के हितों के लिए काम करेंगे, तो अच्छा है। टकराव की स्थिति का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। टकराव किस बात का भाई? हमारी कोई ऐसा तो है नहीं, कोई हमारे और उनके कोई झगड़ा है, ऐसा कुछ है नहीं। वो अपने हित में काम करें, हम अपने हित में काम करेंगे। 12 जुलाई को 36 सरपंचों की उपस्थिति में हमने सरपंच संघ के फोरम के चुनाव का घोषणा की थी। तो उस समय विजेंद्र सिंह जी डोटासरा और मोहन सिंह जी धीवा दो प्रमुख दावेदार थे। तो सभी सरपंचों की सर्वसम्मति से हमने लॉटरी सिस्टम अपनाने का निर्णय लिया। तो लॉटरी सिस्टम में हमारे मोहन सिंह जी धीवा को सरपंच संघ के फोरम का अध्यक्ष चुना गया और उनको अध्यक्ष चुनने के एक महीने बाद कुछ षड्यंत्र पूर्वक और अलोकतांत्रिक तरीके से विधायक जी के नाम को सरपंचों के द्वारा चिट्ठी लिख करके लोकतांत्रिक व संवैधानिक तरीके से चुनाव करने को कहा गया था। लेकिन बिना किसी सरपंचों को बिना किसी पूर्व सूचना के पंचायत समिति में मीटिंग करके कोरोना के संबंधित मीटिंग करने के बारे में वीडियो साहब को बताया, वीडियो साहब ने हमें अवगत कराया था। लेकिन किसी दबाव में आकर के आनंद फानन में सरपंच संघ के फोरम का एक और अध्यक्ष बना दिया गया था, जो नियम विरुद्ध था। इसके लिए हम सभी सरपंच और जो अध्यक्ष फिलहाल अध्यक्ष बनाया गया है उसके विरुद्ध हम सभी सरपंच, हमारा जो पहले अध्यक्ष था वो अध्यक्ष हम मानेंगे और न कि नया अध्यक्ष को हम मानेंगे। क्योंकि नए हमारे जो पहले वाला अध्यक्ष था उन्होंने न तो कोई इस्तीफा दिया है, न किसी मीटिंग में सार्वजनिक तरीके से सभी सरपंच इकट्ठे होकर के उनके पहले वाले सरपंच के इस्तीफे की मांग की थी। तो अगर सभी सरपंचों की मीटिंग एक जगह करके अगर मोहन सिंह धीवा के इस्तीफे की मांग करते तो क्या पता मोहन सिंह धीवा हमें इस्तीफा दे सकते थे और हम दूसरे को अध्यक्ष बना सकते थे। लेकिन तानाशाही और दादागिरी और किसी के दबाव में आकर के जो नया अध्यक्ष बनाया गया है हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसे कभी नहीं मानेंगे। जो हमारा जो पहले वाला अध्यक्ष था वही हमारा अध्यक्ष रहेगा। धन्यवाद। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।